नमस्कार। मेरे बहुत सारे ऑनलाइन जो हमसे जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, अभी हमारे चरक संहिता निदान स्थान के प्रथम अध्याय जो ज्वर का प्रकरण है, वहाँ हम पहुँचे हैं। अगर आप छूट गए तो आप क्लास में आप आइए। आयुर्वेद ये बहुत सामान्य लोगों के लिए सिखाने का हमारा ऐसी व्यवस्था है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि मैं आपको संस्कृत में कुछ सूत्र को पढ़ता हूँ। आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3-4 बार इसको सुन करके बुक में से इसी सूत्र को पढ़ करके आपने इस सूत्र को याद करना है। कफ, पित्त और वायु शरीर में किन-किन वह कारण है जिससे बढ़ते हैं। क्योंकि जब कफ बढ़ेगा तो बढ़ने वाला कफ ही शरीर में कोई न कोई रोग करेगा। तो ये ज्वर के संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है। बड़ी गजब की बात है कि ज्वर में जिन-जिन कारणों से शरीर में ज्वर होता है ना, वही कारण हजारों रोगों को दे सकता है। शरीर के अंदर दोष-दूष से सम्मूर्छना अलग-अलग जगह में हो सकता है, तो होगा, तो अलग-अलग रोग होते हैं। तो ये ज्वर के प्रकरण में है। लेकिन याद रखना, इस 3 सूत्र को अगर आपने याद किया, तो आपको कभी भी जीवन में कोई चौथा सूत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कफ, पित्त, वायु के बढ़ने के कारणों को जानने के लिए। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी मंद-मंद गुनगुनाइए, कंटिन्यूअसली गुनगुनाइए, पूरा कंठस्थ इस सूत्र को याद करिए। आपको हर कोने में, हर जगह आपको ये सूत्र काम में आने वाला है। तो चलिए जरा, रुक्ष लघु शीत व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग वेग संधारण अनशन अभिघात व्यवाय उद्वेग शोक शोणिताभिषेक जागरण विषम शरीर न्यासेभ्यो अतिसेवितेभ्यो वायु प्रकोपमापद्यते। ये आपने इसी तरह से बोलना है और याद करना है जैसे अभी मैंने बोला है। 1-2 दिन में अभ्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने इग्नोर इसीलिए नहीं करना, सर मुझे समझ में नहीं आया, बोला नहीं जा रहा है। प्रयास करेंगे तो डेफ़िनेटली होगा। तो चलिए ज़रा अब पित्त के बारे में देखते हैं, कौन-कौन से वो आहार-विहार है जिससे शरीर में पित्त बढ़ता है। बढ़ने वाला पित्त शरीर में कई प्रकार के रोग करते हैं। इस सूत्र को याद किया तो मामला ही खत्म हो गया। कभी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए, उष्ण अम्ल लवण क्षार कटु अजीर्ण भोजनेभ्यो अतिसेवतेभ्य तथा अतितीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहारेभ्यस्स पित्तम प्रकोपम आपद्यते। बस इतना याद किया। अब इसका अर्थ क्या है वो तो आपने क्लास में पढ़ा ही है, अभी मैं अर्थ नहीं पढ़ाना। अभी तो बस आपको याद करने के लिए सूत्र कैसे पढ़ना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए जरा कफ के लिए, स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण दिवा स्वप्न हर्ष अव्यायामेभ्यो अतिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते। तो ये कफ का वह तमाम आहार विहार है जिससे शरीर में कफ बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ने वाला कफ, बढ़ने वाला पित्त और वायु शरीर में कैसे-कैसे गड़बड़ी करते हैं, शरीर के अंदर जाकर के कैसे क्या कुछ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कफ के बारे में बताया, स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशयम् ऊष्मणासः मिश्रीभूयाद्यमाः रपारेणाम धातुं रसनाम् आनमन्वयित्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि विधायाग्निमुपहत्य पक्तिस्थानाद् ऊष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरमनु प्रपद्यते तदा ज्वरमविनिवर्त्यति तस्येमानि लिंगानि भवन्ति। ये वो सारे संप्राप्ति है जैसे जिससे कि कफ बढ़ता है तो शरीर में होता है। उसे तो हम खैर क्लास में पढ़ ही लेंगे, इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप अभी क्लास में नहीं आ रहे तो आप आइए, 8699175212 इस पे फ़ोन करें। यदि आप क्लास में आते हो तो ऊपर के जो मैंने 3 श्लोक बताया उसको कंटिन्यूअसली याद रखिए। तो दीजिए विदा, नमस्कार।